इस बार का यूपी चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हुआ है। देश के लगभग सभी राजनीतिक पंडित भी शायद इस बार अपने आंकड़े लगाने में फेल हो गए, क्योंकि शायद किसी को इस सुनामी की कोई खबर नहीं थी। लेकिन चुनाव से पहले यूपी में कई ऐसे छोटे दल थे जो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में किंग मेकर बनने की आस लगाए थे। लेकिन मोदी की सुनामी के आगे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। ऐसी ही कुछ कहानी है कभी जाटलैंड के राजकुमार कहे जाने वाले आरएलडी चीफ अजीत सिंह की। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद से पार्टी का सिर्फ एक सीट पर पार्टी का उम्मीदवार जीता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका था। इसका मतलब है कि अब लोकसभा और विधानसभा में आरएलडी की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। राज्यसभा में आरएलडी का अब कोई सदस्य नहीं है और यूपी विधान परिषद में भी एक सदस्य बच गया है। वीपी सिंह, नरसिंह राव हो या अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार, अजीत सिंह को कभी फर्क नहीं पड़ा। कहा जाता है कि उनकी मंत्री बनने की जो ख्वाहिश होती थी वो हर किसी सरकार में पूरी हो ही जाती थी। अजीत सिंह आखिरी बार मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय उड्डयन मंत्री रहे थे। अजीत सिंह लगातार बागपत से सांसद रहे हैं, लेकिन 2014 के चुनाव में अजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहे। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर आगे बढ़े उनके बेटे अजीत सिंह की पार्टी पर इस नतीजे के बाद ये कहा जा सकता है कि चौधरी परिवार की पकड़ जाट वोटरों के बीच खत्म हो गई है, या यूं कहें कि अब इस सुनामी में जाटलैंड का किला ध्वस्त हो गया है।